माइकल जी, जो गुड़गांव में जो निजी अस्पताल का अवैध धंधा चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ गुड़गांव में फार्मा कंपनियों के से मिले हुए लोगों ने एक यहाँ पर पर्टिकुलर गैंग चल रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर अपने क्लिनिक चला रही हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, यहाँ पे नर्सिंग होम चला रहे हैं, जो सरकार की किसी भी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते। ना तो वो नगर निगम द्वारा नक्शे पास करा के उन इमारतों का ठीक से निर्माण कराते हैं, ना उनमें किसी प्रकार की एनओसी वगैरह लेते हैं, ना किसी विभाग से परमिशन लेकर के उनको ठीक प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि उन हॉस्पिटलों में कई बार घटनाएं हुई हैं, कई बार उनमें पानी भर जाता है, उनमें खुद गंदगी इतनी रहती है, बिल्डिंगों के स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बेसमेंटों में मकान प्राइवेट बिल्डिंग किराए पर ले लेकर उनमें नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं। अभी एक जो मामला आया था गीता नर्सिंग होम का, और एक सिल्वर क्रिस्ट जो अभी एक नया विवादों में, तो ऐसे अनेक हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है जो यहाँ पर गुड़गांव में अवैध रूप से चल रहे हैं। न केवल ये 2 हॉस्पिटल, मैं कहता हूँ यहाँ पर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें जो बाहर से आए हुए मरीज हैं उनको ठहराने के लिए बनाए गए थे क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, नर्सिंग होम टाइप में, लेकिन आज उनमें रूम्स और बेड देने के नाम पर मोटी कमाई हो रही है। और जो दवाइयों की कंपनियों के साथ जो साठगांठ करके उन नर्सिंग होम के मालिकों ने उन प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टरों से मिलके, उन फार्मा कंपनियों से मिलकर के यहाँ पर दवाइयों का बहुत मोटा धंधा हो रहा है। गुड़गांव के अंदर ये हॉस्पिटल, नर्सिंग होम गैंग, ये संस्थाएं जो दवाई के काम में लगी हुई हैं, जो एम्बुलेंस चल रही हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की एम्बुलेंस हैं, वो हाईवे के साथ खड़े हुए विकेट पे जो पुलिस वाले खड़े होते हैं उनसे उनकी मंथलियाँ जाती हैं कि भाई कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे हॉस्पिटल में लेके आओ। सिविल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस काम नहीं करती, प्राइवेट एम्बुलेंस काम करती है। तो मेडिकल का धंधा जो गुड़गांव में पनप रहा है और फल फूल रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेडिकल माफिया है। और ये फार्मा कंपनियां जितना धंधा कारोबार गुड़गांव से अकेले करते हैं, इतना पूरे हरियाणा से भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ प्रशासन की नाक के नीचे इतनी अनदेखियाँ प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे यहाँ पर इतने अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहाँ पे अबोध बच्चों को, वहाँ पे महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ है, मरीजों को गलत सलत दवाई दी जा रही है, गलत डोज दे करके बच्चों को जान से मारा जा रहा है। ऐसे ऐसे यहाँ पर लैब वगैरह भी हैं जो एनेस्थीसिया की ओवरडोज दे देते हैं। ऐसे कई मामलों में मैंने कई लैब के मालिकों को, उनको जो है ना बच्चों का इलाज करवाया, उनसे कह करके कि उनको पनिशमेंट दिलवाई और उनकी कंप्लेंट की, तब जा कर के उन्होंने अपने रवैये में थोड़ा बदलाव लेकर के आए। वरना ये एक अपने हिसाब से इनकी लैब चल रही है, अपने हिसाब से नर्सिंग होम चल रहे हैं, अपने हिसाब से इनके इलाज चल रहे हैं। लोगों की जान के साथ इनका कोई सरोकार नहीं, और ये लोग सीधे सीधे मतलब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। और प्रशासन है मौन है, सरकार बहुत ऊंचा सुनती है, दिखाई तो उसको देता नहीं है। चश्मा पता नहीं सरकार का कौन सी नज़र का है। मैं तो कहना चाहता हूँ अनिल विज साहब, कहाँ हो आप? मैं कहना चाहता हूँ यूएलबी मिनिस्टर कमल गुप्ता जी से, मैं कहना चाहता हूँ खट्टर साहब से, जो तीसरे दिन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उनका आना जाना रहता है। वो गुड़गांव की ना सड़कों का हाल देखते हैं, ना यहाँ पे कचरा जो फैला हुआ है, जो उससे निकलता हुआ लीचेड, जो लोगों को जो दूषित वातावरण जो बीमार कर रहा है, जो धूल का वातावरण है जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल इतने सारे अवैध रूप से चल रहे, इनकी जाँच करा लीजिए। आपसे कूड़ा नहीं उठा, ये गंदगी नहीं बंद हुई, ये वातावरण जो प्रदूषित है ये आपसे साफ नहीं हो पाया। खट्टर साहब, कम से कम इन नर्सिंग होम की तो जांच करा लीजिए, या इस प्रदूषण की वजह से आप लोगों को बीमार करके इन हॉस्पिटलों के लिए मरीजों का प्रबंध कराने का प्रयास कर रहे हैं। खट्टर साहब प्लीज़, ये जो अवैध रूप से जो ये नर्सिंग होम, ये हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनमें लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनकी आप सिरे से जाँच कराएँ, और जो अवैध रूप से इनको बंद करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। बगैर अधिकारियों की मिली भगत के कोई भी ना नर्सिंग होम चल सकता है, ना कोई क्लिनिक चल सकता है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं चल सकता है, कोई दवाई बेचने वाला कोई डीलर नहीं आ सकता है। इनकी मंथलियाँ हर जगह सेट है। मैंने आपको बताया हाईवे पर पुलिस बैरिकेड से होम गार्ड तक, मतलब, और दवाइयों की जो कंपनियां हैं, जो मैं कहता हूँ ये आप झोला छाप डॉक्टरों की कहते हो, इनके पास दवाइयाँ बेचने का
कहाँ से परमिशन आ गई? यहाँ हरियाणा में नर्सिंग एक्ट नहीं है। मैं नर्सिंग एक्ट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। दिल्ली के अंदर है जहाँ पर आम आदमी ये दवाइयाँ नहीं बेच सकता, लेकिन यहाँ पर झोला छाप के भी आप पीछे देखोगे तो उनके काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। मैं आपसे भी पत्रकारों से निवेदन करूँगा कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की आप जाकर के उनके क्लिनिक में देखें, उनके पास वो दवाई रखने की परमिशन किसने दी हुई है? कोई सरकार के नियम का पालन नहीं कर रहा, अपने हिसाब से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मानेसर में आपने केस देखा था, ऐसी लैब चल रही हैं जो गलत सलत रिपोर्ट्स देती है और उनके आधार पर ये जो डॉक्टर है ये अपना वही इलाज उन रिपोर्ट्स के मुताबिक देते हैं, जिससे मरीजों की जान जा रही है। शिवानी, एक छोटा सा सवाल मेरे माइंड में है, ये हम इन सारी चीज़ों के लिए अफसरों को दोषी ठहराते हैं, वही निशाने पर होते हैं, उनके ऊपर जो मंत्री हैं क्या वो इसके लिए अधिकारी है, क्या जिम्मेदार नहीं है? क्या उनकी अनुमति के बिना और बर्दाश्त के बिना ये सब चल सकता है? देखिए, कसूर जो होता है वो मिनिस्टर का होता है। मिनिस्टर एक मुखिया है। अगर मिनिस्टर के नीचे वाले अगर अधिकारी और कर्मचारी अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो ये जिम्मेवारी उस अधिकारी की नहीं है, उस नेता की है, जिससे उसके विभाग को ठीक से नहीं चलाया जा रहा। तो अधिकारियों का भी दोष है और ये सारी मिली भगत नीचे से ऊपर तक है, ये बात किससे छिपी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।